नमस्ते मित्रों। तो जैसे पिछली बार हमने गधा को ये किया था, हमने बेक किया था एम्बिएंट ऑक्लूजन के साथ। तो अगर हमें अभी अगर ट्राई करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे? यानी अगर हमें गधा पर और डिटेल बढ़ानी है तो हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि एम्बिएंट ऑक्लूजन काम कैसे करता है। इसीलिए अभी फ़िलहाल हमें नए एम्बिएंट ऑक्लूजन के बारे में सोचना चाहिए। नया एम्बिएंट ऑक्लूजन क्या है? ये बेल्ट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये पूरे बेल्ट को आइसोलेट करते हैं पहले। ओके, यहाँ पर आते हैं और यहाँ से जो कुछ भी है अनरैप करने लायक वो सब एक साथ ट्राई करें। तो ये अलग है और ये अलग है, तो इन दोनों को मुझे एक ही सीरीज़ में डालना है। तो इसीलिए मुझे इनको एक साथ ही गिनना पड़ेगा। तो पहले इसे अगर मैं अनरैप करने जाऊँ, या अनरैप किया हुआ है, देखेंगे तो हमने अनरैप किया हुआ है, ठीक है। सो व्हाट वी नीड अ न्यू टेक्सचर। इनका नाम कॉपी करते हैं, यहाँ से मैं न्यू करता हूँ, यहाँ नाम लिख कर बेल्ट 01, ठीक है। बेल्ट 01 इसलिए क्योंकि ये भी पीस है और उनका बक्कल अंदर है साथ में, लेकिन उसके साथ ये हमने बनाया तो वो भी चाहिए। तो या तो हम इसे बेल्ट लिख सकते हैं और उसे बक्ल। तो यहाँ पर 4096 एंड डन। अब इसे ज़रा बड़ा करते हैं। तो यहाँ मोस्टली सब कुछ सही से है, कुछ भी एक्स्ट्रा बाहर नहीं जा रहा, सब परफेक्टली है। सो मुझे यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करना, बस यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है, ये दिख रहा है आपको। और ज़्यादातर सारी चीज़ें स्ट्रेट हो सकती है, तो हमने अभी तक उसे टेढ़ी मेढ़ी रखी है। तो इसका क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले अगर मैं चेक करूं, तो मैं चाहूँ तो एक कोई यूं SY0 फ्लाइट कर सकता हूँ, ऐसे SX0, ये भी SX0, और फिर इसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक, स्ट्रेट हो गया। तो ये चीज़ें हमें सब में करनी पड़ेगी। किस किस आइलैंड पर करनी पड़ेगी? ये जितने भी बड़े बैंड्स हैं उन पर करना चाहिए, शायद ये भी एक बार काम में आ जाएगा। वो क्यों? क्योंकि इट विल हेल्प अस टू पुट अ टेक्सचर मच बेटर एंड फॉर्म्ड वे। यानी जब टेक्सचर अप्लाई होगा तो इसकी स्ट्रेटनेस के कारण काफ़ी प्रोसीजरल टेक्सचर्स भी हम इस पे यूज़ कर सकते हैं, यानी हमें मैन्युअली पेंट नहीं भी करना पड़े। तो उसके चलते ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। SY0, उसके बाद ये दो सिलेक्ट किए, SY0। अब ये दो हो गए, तो इसे लो SX0। याद रहे पहले भी बताया था, यूवी एडिटर में X और Y डायरेक्शंस ही काम करते हैं। ये सब रिपीट करना पड़ेगा। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि होपफुली हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। स्ट्रेट आइलैंड, फ्लैटन आइलैंड काफ़ी कुछ हेल्प कर लेता है, तो बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। तो हम कंटिन्यू करते वापस, चलिए इसे पकड़ते हैं, SY0। एक माइनर सा जर्क दिखेगा, वही चीज़, क्योंकि जितना कम दिखे उतना अच्छा। उसे राइट क्लिक, डन। इसे भी सॉल्व करते हैं, जैसे ये मैं बताता हूँ, SY0। अब इसके नीचे वाला SY0, उसके बाद ये SX0 और ये SX0। अब इसे सिलेक्ट करके आप करो,
सो इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, ये भी नेसेसरी है मेरे ख्याल से, ये भी ओके। सो इन सबको हमें सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। देखिए कैसे, इसको मैं फ्लैट नहीं कर सकता बट इसे कर सकता हूँ। इसे फ्लैट करने के लिए वही सेम प्रोसेस। तो देखिए एओ बेकिंग काफ़ी आसानी से हो जाएगा, लेकिन ये सब करके रखेंगे तो आगे चल के जितना भी आपको एडजस्टमेंट करना है आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो कीप डूइंग इट। थोड़ा समय लगेगा, मैं ऐसा करता हूँ ये सारा प्रोसेस अपना मुंह बंद रख के फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट हियर। हाँ, तो ये सारे हो गए फ्लैट, जो जो फ्लैट करने थे। अब मैं जो जो पीस मुझे सिलेक्ट करके स्केलिंग सेट करनी है, सबकी स्केलिंग ढंग से कर दो। उसके बाद जो हिस्सा आपको स्ट्रेट रखना है या अलग रखना है वो आप चेक कीजिए। तो अभी फ़िलहाल मैं जितने भी ये ट्रायंगल्स हैं उनको मैं एक तरफ करता हूँ, क्योंकि पैक हो गए, साइज़ हो गए, लेकिन अरेंज या अलाइन ढंग से नहीं होते, तो उनको मुझे सेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं सबसे पहले इनको पैक करता हूँ तो देखिए ये इधर तक आ रहा है। ठीक है, और उनका मैं एवरेज भी कर दूँ तो भी ठीक है, और इनको अगर मैं ऐसे ही सेट करूँ तो चल जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, सिलेक्ट ऑल, पैक, ये देखिए। ठीक है, और अब मैं करूँगा एवरेज आइलैंड स्केल, ये भी ठीक है, अब सही हो गया। अब क्या करना है, अब थोड़ा सा सबको इंडिविजुअली स्केल डाउन करना है। ठीक है, इंडिविजुअली यानी ये हर जगह से उनका गैप हो। ठीक है, उसके बाद जहाँ जहाँ से आपको पॉसिबल लगता है वहाँ पर आप उन्हें रीअरेंज करें। जैसे मुझे ये रीअरेंजमेंट ज़रूरी लगता है तो मैं इसे रीअरेंज करूँगा, जैसे भी ठीक लगे। या आप ऐसे कर सकते हैं। अब नॉट नेसेसरी कि ये आपका सही पोजीशन होगा, ये सारे आइलैंड सीक्वेंस होंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपको लगता है वैसे आप अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि पेंट तो आप बेक करने वाले, या तो फिर आप आपके प्रोसीजर टेक्सचर से भी आप उसे बेक कर सकते हैं, या फिर उस मॉडल पर पेंट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं इन्हें मैन्युअली अरेंज करता हूँ। ऑफ कोर्स ये मुझे केओस या कन्फ्यूजन क्रिएट करके देगा, बट स्टिल आई एम हैविंग अ गुड सेटलमेंट। देखिए यहाँ पर मुझे इसे ठीक करना था, यानी मुझे इन सब को वापस कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर रख देता हूँ इनको भी
ये ले लिया, ये भी अरेंज हो गया, ठीक है। यानी एक इधर एक इधर, ताकि आप लोग ऐसे अरेंज कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा गैप, बहुत ज़्यादा नीडफुल गैप हो जाता है, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो देखिए, राइट। और इन सबको मैं वर्टिकल क्यों अरेंज कर रहा हूँ, बिकॉज इनका जो सिस्टम जो भी है, मतलब ये जो अलाइनमेंट है या डिफ़ॉल्ट टेक्सचर प्रोसीजर कोई टेक्सचर में यूज़ करता हूँ, तो उसका भी फ्लो जो है या तो हॉरिजॉन्टल होता है या तो वर्टिकल होता है। तो उसी सिचुएशन को ध्यान में रख के या फिर उसी कंडीशन को ध्यान में रख के मैं ये अरेंजमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मानो इसे यहीं रख देते हैं, ठीक है, यहाँ ऊपर, फाइन। एंड अब इन सबको भी, अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, सिलेक्ट ऑल, फिर से सबको इंडिविजुअली, तो मैं इनको डी सिलेक्ट करता हूँ, इन्हें भी डी सिलेक्ट करता हूँ, सिर्फ इनको मैं स्केल करूँगा थोड़ा और छोटा, उसके बाद रीअरेंज करेंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा रैंडम रीअरेंजमेंट हो थोड़ा सा, क्योंकि बहुत टाइट स्पेस पर अरेंज हुए। सो वी नीड समथिंग वेरी वेरी कन्वीनियंट, ठीक है। इनका गैप इनके थ्रू ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, कहीं से भी विजिबल गैप जैसा नहीं लग रहा है, इसीलिए मुझे ये ऐसे रखना पड़ रहा है, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसे मैं पहले यूवी पैक करूँगा, तो एक्सपोर्ट यूवी लेआउट, इनका जो भी नाम है वो रखना पड़ेगा। मैंने नाम रखा था वो कॉपी करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ बेल्ट, ठीक है, यस बेल्ट हो गया। अब इसे मुझे सेव भी करना है, इसे एज एन टेक्सचर मैप सेव करना है, तो ये हो गया बेल्ट, ओके। और जो बेल्ट का हिस्सा मैंने रखा था, सेव किया था, उसका नाम मैंने गलती से चेंज नहीं किया, वो होगा कलर अंडरस्कोर यूवी, ये वाला, ठीक है। और हमारा जो नाम था वो ये रहेगा। सो इन शॉर्ट, जब ये आप देखेंगे इमेज सेव एज, मैं देखूँ तो एक ये है और एक ये है, दो आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी डुप्लीकेट, यहाँ नाम सेव करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ बेल्ट AO, ठीक है। वैसे यहाँ कलर लिखना चाहिए, विच इज़ मच बेटर, ठीक है। अब वही सेम चीज़ पुराने इसमें से जो भी हमने लिया है, जैसे ये AO की फाइल ले ली थी, ये कॉपी करता हूँ, कॉपी कर लिया और यहाँ पर आ गए, यहाँ पर पेस्ट कर लिया। अब इसे साइड में रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है तो निकाल सकते हैं। सो वी हैव दिस एंड वी कैन सी, परफेक्ट। सेम प्रोसेस मुझे इसके लिए करना है, ओके। और ये जब हो गया तो हम दोनों को बारी बारी बेक करेंगे। वैसे अभी इससे बेक किया जा सकता है, बट व्हाट इफ मैं अगर कहूँ कि ये हटा देता हूँ, तो सिर्फ इसे बेक किया जा सकता है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि हमें बेल्ट छोड़ के बाकी सब बंद करना पड़ेगा, ठीक है।
तब तक ये इशू सॉल्व नहीं होगा। ओके, तो बेल्ट कहाँ है हमें ये चेक करना है पहले। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, ये कमर बंद, ये सब कुछ है। अब एम्बिएंट ऑक्लूजन आपको निकालना है। जब आप अभी यहाँ देख रहे हैं तो कुछ अलग लग रहा है, लेकिन जब आप एक्चुअल रेंडर देखेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी कि वो यहाँ पर शैडो, डार्क शैडो क्रिएट करेगा जो यहाँ पर है। सो इसीलिए मुझे इन सब को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, बेल्ट है, उसका बकल भी होगा, तो पहले इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाकी सब। तो देखिए ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, आपको इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है कि हम जब एक बार रिग कर लेते हैं तो ये सब चीज़ें मैन्युअली ऑन ऑफ होने वाली चीज़ हो जाती है। हम फिर इनको ऑटोमेटिकली या फिर कलेक्शन में सेपरेट करके रख नहीं सकते। बहुत दिक्कत होती है, बहुत कन्फ्यूजन होती है। हर कलेक्शन में हर एक मॉडल अगर दूसरे से कनेक्टेड है बाय रिग तो वो हमेशा डबल डबल नाम से दिखेगा, कहीं पर हाईलाइटेड होगा, कहीं पर एग्जिस्टेंस होगी। ये दिक्कत होती है, तो हमें उससे बचने के लिए ये करना पड़ता है। अभी प्रॉब्लम एक और है कि हमने जो भीमसेन को यहाँ से बेल्ट का बकल ये वाला इसी भी बंद करना था, तो वो भी कर लिया। ठीक है, अब इसके साथ अगर मैं देखूं तो हमारे पास गोल्डन आर्मर भी है, सॉरी क्या कहते हैं, गोल्डन हार भी है, उसे भी बंद करना पड़ेगा। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनको सॉल्व करना है। सॉल्व नहीं बट एटलीस्ट बंद तो करना पड़ेगा। ये देखिए अनवांटेड बट इट्स स्टिल वांटेड। तो जब बेल्ट का काम आए या किसी और इन सब ऑब्जेक्ट्स को छोड़ के किसी और का काम होता है तो हम आसानी से कर सकते हैं, बट यहाँ यही इम्पॉर्टेंट है। आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि आइसोलेट हिडन करते हैं, जैसे अभी मैंने किया, और फिर सीधा बेक कर देते, बट ये नोटिस नहीं करते कि जब मुझे चाहिए होगा कि ये एरिया कहीं पर थोड़ा सा ज़्यादा डार्क ना दिखे तो वो करने के लिए मुझे इसे बंद करना पड़ेगा, जो वो लोग नहीं करते। तो ऐसी चीज़ें दिखती है जब ये बहुत ज़्यादा डार्क दिखने लगता है। अब मानिए कि यहाँ पूरा ब्लैक दिख रहा है, चलो मान लो कि कोई एक कंडीशन ऐसी हो गई जिसमें ये हिस्सा अपने आप बाहर ब्लैक हिस्से को बाहर ब्लीड कर रहा है और बॉडी पर भी वैसा इफेक्ट आ रहा है, तो वहाँ पर वो बहुत ख़राब दिखेगा। तो इसीलिए मुझे इन सबको हाइड करके फिर बेक करना पड़ेगा। अब मैंने इसे बेक करना है, तो मैंने यहाँ पर एक इमेज टेक्सचर कॉल करना है। उस इमेज टेक्सचर को मुझे यहाँ से लोड करना है और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर बेकिंग एट्रीब्यूट में आऊँगा। अब पिछली बार जैसे मैंने बताया था कि ऑटोमेटिक बेकिंग से बेटर ये बेकिंग है फॉर एम्बिएंट ऑक्लूजन। मुझे एटलीस्ट कम नॉइज़ मिलता है मेरे एम्बिएंट ऑक्लूजन में और उसका बहुत बड़ा फ़ायदा भी हो सकता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि बहुत फेसेट मॉडल है, डिटेल्स कम दिख रही है, यानी स्मूथनेस कम है। तो मैं सब डिवीज़न बढ़ा दूँ जिससे उसका बेकिंग प्रोसेस की डिटेल, स्मूथनेस, वो सब और बढ़ जाएगा। अब अगर मैं करता हूँ और बेक करता हूँ, इसे सेव कर लीजिए। अब बेक करता हूँ, ये बेक होगा, ऑफ कोर्स मुझे वेट करना पड़ेगा। हाँ, बेक करना पड़ेगा और वेट भी करना पड़ेगा। तो जब ये बेक हो जाता है मुझे मेरे लेफ़्ट साइड के अपर पैनल पे मेरा टेक्सचर लोड मिलेगा। वही टेक्सचर यहाँ पर नीचे लोअर पैनल में लेफ़्ट में इमेज शेडर एडिटर में भी अपडेट करके मिल जाएगा और इसके चलते मैं जितना डिटेल चाहूँ उतना अपडेट ऐड कर सकता हूँ। अब इसका यूज़ जैसे मैंने गदा में किया वैसे ही इसमें भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा हेल्प हो जाएगा। देखिए मैं बहुत सारे लेवल पर डिटेल नहीं क्रिएट कर रहा, मेरा जो मोटिव है वो ये है कि आप रियलिस्टिक कैरेक्टर बनाओ या गेम टाइप कैरेक्टर बनाओ या कॉमिक टाइप कैरेक्टर बनाओ, स्टाइलाइज कैरेक्टर बनाओ, डिज्नी टाइप कैरेक्टर बनाओ। देखिए स्टाइलाइज और डिज्नी टाइप दोनों अलग है। डिज्नी का अपना एक लुक है
स्टाइलाइज में आप ऐसे कैरेक्टर के अपीयरेंस क्रिएट कर सकते हैं जो किसी भी और कैटेगरी से या तो एक से ज़्यादा कैटेगरी से प्रभावित होकर बनाए हैं या तो किसी भी कैटेगरी से प्रभावित नहीं है, वो अपने आप में ही अलग है, उनके टेक्सचर, कलर, पैटर्न, प्रेजेंटेशन, सब कुछ, तो वो स्टाइलाइज हो जाता है क्योंकि उसमें कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता, सिर्फ एक नाम ही स्टैंडर्ड होता है, वो होता है स्टाइलाइज। स्टाइलाइज मतलब एक ऐसा स्टाइल जो किसी और अपीयरेंस में नहीं है और उसका एक ट्रेंडी लुक बनता है, तो वो स्टाइलाइज हो जाता है। तो वही है कि आप जब रियलिस्टिक कैरेक्टर बनाओ तो उसका भी एक अलग मापदंड होता है, उसके भी अलग अपीयरेंस होते हैं और उसमें भी हम स्टाइलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन वो फिर भी अंडर रियलिस्टिक या रियलिज्म आता है। स्टाइलिज्म इज़ अ डिफरेंट। फिर कार्टून ऑलवेज कैरेक्टर स्ट्रेची बोन्स के साथ होता है, ये रियलिस्टिक कैरेक्टर बोल दो या फिर व्हाट वी कॉल इट स्टाइलाइज कैरेक्टर बोल दो, या तो फिर हम जो सेमी रियलिस्टिक कहते हैं गेम कैरेक्टर बोलते हैं, उसमें स्ट्रेचीनेस नहीं होता। हम वही गलती करते हैं, नहीं होना चाहिए मेरे अंदाजे से, क्योंकि वो एक अपीयरेंस उसको, उसकी स्टाइलाइजेशन को, उसके कैरेक्टर फीचर, कैरेक्टर स्टोरी लाइन को ब्रेक कर सकता है, थोड़ा बहुत खंडित कर सकता है। अब जैसे टॉम एंड जेरी हो गया, तो फिर वो स्टाइलाइज भी नहीं है बट वो कार्टून है जिसके बोन्स हमेशा स्ट्रेची हुए थे, कहीं ना कहीं उसका एनिमेशन स्ट्रेच एंड स्क्वॉश पर है। गेम में वैसा नहीं होता, बट कुछ गेम कैटेगरीज है जो स्टाइलाइज और कार्टून बेस्ड स्टाइल में अपीयर होती है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग होगी जब आप हर चीज़ को बाइफरकेट करेंगे। तो आप जब अपना प्रोजेक्ट कर रहे तो ये सोचिए कि उस किस लुक डेवलपमेंट और किस अपीयरेंस पर डिपेंड करता है। और इतना ही नहीं, जो मैं अभी ट्यूटोरियल फॉर्म में बना रहा हूँ वो स्टाइलाइज भी नहीं है, मुझे नहीं पता ये स्टाइलाइज है या नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि उसके जो बोन या एनिमेशन स्ट्रक्चर है मुझे वो स्ट्रेची नहीं चाहिए, मुझे वो कन्वीनियंट चाहिए कि उसकी लिमिटेशन एक वैलिड वॉल्यूम क्रिएट करे कि जब मैं उसे बेंड करूँ तो मुझे बेंड, अच्छा बेंड दिखाने के लिए मुझे कुछ हिस्से बोन के स्ट्रेच ना करना पड़े या स्क्वॉश ना करना पड़े। ये हम गलती करते हैं। मुझे अभी भी मेरे कैरेक्टर पे कई सारे सुधार करने एज अ रिग, एज ए मॉडल, वो फ्यूचर में कर सकते या हर आने वाले प्रोजेक्ट पर करना चाहिए। वो है कि जो हाथों के बीच, उंगलियों के बीच जो गैप्स होता है वो आमतौर पे कम होता है, ना के बराबर, बहुत कम, 2% का गैप दिखता है इन सम बॉडी स्ट्रक्चर्स। हम वो गैप बहुत ज़्यादा रखते हैं, 50% गैप दिखता है जब एनिमेशन रिजल्ट देखते हैं। तो दैट इज़ वेरी इम्परफेक्शन, या फिर कहें कि हम उसे निगलेक्ट किया करते हैं, या फिर उसे सॉल्व कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है, या तो फिर हम अपने प्रोजेक्ट की उत्साह में उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों पे देखना चाहिए। देखिए, मैं बहुत टिपिकली इन बातों पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये ध्यान देने वाली या समझने वाली चीज़ें हैं। इसे हम निगलेक्ट करेंगे तो कई सारे प्रोजेक्ट्स मामूली प्रोजेक्ट्स के तौर पे देखे जाएंगे। मुझे वैसा नहीं करना है। तो मैं आपको भी इंसिस्ट करूँगा कि ऐसी छोटी चीज़ों को पहले ही सॉल्व कर दें ताकि बार बार रिज़ल्ट के वक्त हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। देखिए, आपने बेक होकर आउटपुट देख लिया, अब आप देख रहे कि यार बेक हो गया लेकिन ये आउटपुट ऐसे क्यों दिख रहा है? वो इसलिए क्योंकि अंदर ये जो ड्यूल बैंड है उनके अंदर का ये डार्क एरिया है, तो उनका जो हाईलाइटेड पार्ट है वो दिख रहा है। सो आप कंफ्यूज ना हो, ये वैसा ही रहेगा। तो आपको सारी डिटेल्स मिल गई, आपको कनेक्शंस मिल गए, अंडरस्टैंडिंग मिल गई, तो काफ़ी हद तक बहुत कुछ समझ में आ गया। ठीक है, मैं फिर से दिखाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर पूरा हिस्सा ब्लैक है, सो वी डोंट नीड टू, कहते ना, डरना नहीं है इस मामले में, और हमने काफ़ी कुछ कर लिया है। देखिए, ये जो हिस्सा है ये शायद से कहीं और का है, तो अगर मैं दिखाऊं तो ये रहा वो बैंड, तो ये उसी चीज़ का है। सो इट्स गुड। एंड
परफेक्ट। तो जब मैंने यहाँ पर सब डिवीजन सरफेस डाला है तो मैं अब निकाल सकता हूँ। अब मेरा टेक्सचर कम्प्लीटली परफेक्ट है और यहाँ पर भी दिख रहा है। अगर चाहे तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब जब मुझे यहाँ देखना है टेक्सचर को तो ये ऐसे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसे सेव नहीं किया है। इसे मैं सेव करता हूँ और यहाँ से फिर से कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, और यहाँ पर लोड हो रहा है। ये देखिए, ठीक है, तो एडिट एंड डन। तो अब फिर से मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ से फिर से कॉल करूँगा इमेज और फिर से वही इमेज को कॉल करता हूँ और फिर इसे डिस्प्ले करता हूँ तो मुझे सारा टेक्सचर मिल जाएगा। ओके, वन कंप्लीट फाइन एम्बिएंट ऑक्लूजन बिना किसी और बड़ी टेढ़ी मेढ़ी ग्लिचेस के। ऑटोमेटिक एम्बिएंट ऑक्लूजन काम करता है लेकिन इससे ज़्यादा नॉइजीनेस होगा, और जब ये आसानी से होता है तो मैं उतना हैवी वर्क क्यों करूँ, क्योंकि वो प्रोसेस थोड़ा सा हैवी हो जाता है। यहाँ पर डिपेंड करता है कि हमारा मॉडल कैसा है, हमारा रिजोल्यूशन साइज़ कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि कितना हैवी होगा। तो ये तो काम हो गया। वैसे ही लास्ट एक और, अब अनहाइड ऑल करते हैं। तो मैंने ये कहाँ देख लिया, एक्सक्यूज़ मी। तो हमने ये देख लिया। सॉरी अगर बीच में कोई नॉइज़ आता है तो। अब बाकी के हिस्से में हमें बेल्ट के बकल को ढूंढना है। तो बेल्ट का बकल कहाँ है? ये रहा। हाँ, तो अब इसकी बारी। इसमें भी हमें सेम प्रोसेस करना है, लेकिन ये जो नाम है कॉपी करते हैं। ये वाला नाम पहले कॉपी करते हैं, सॉरी, कॉपी। यहाँ आते हैं, इसे प्लस करते हैं, यहाँ डालते हैं और यहाँ लिखते हैं बेल्ट बकल। ठीक है, ये भी कॉपी कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पर नया टेक्सचर बनाते हैं। यहाँ लिखते AO। फाइन, अब इसकी बारी। तो इसे हाइड कर देते हैं, बंद कर देते हैं और इसकी बारी है। इसमें बहुत कुछ आसान है लेकिन फिर भी। तो ये हो गया। ठीक है, मुझे यहाँ पर भी चेक करना है। यहाँ काफ़ी कुछ सिंपल है, सिंप्लीफाइड है, तो मुझे और कुछ करना नहीं है। बस मुझे यहाँ से पहले UV कोऑर्डिनेट एक्सपोर्ट करना है। तो मुझे यहाँ पर UV कोऑर्डिनेट एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ से मैं नाम कॉपी करूँगा, कलर अंडरस्कोर UV। ठीक है, डन, ये हो गया। अब मुझे यहाँ से इतनी चीज़ें कॉपी करनी है। कॉपी, यहाँ पर आओ, पेस्ट। ठीक है, उसके लिए इसे बंद कर दो। अब माफ़ कीजिए अगर आपको कोई नॉइज़ मेरे वीडियो में एक्सपीरियंस हो रहा है, बाहरी नॉइज़, तो सॉरी। अब मुझे ये कनेक्ट करना है, ये इफ़ेक्ट आ रहा है, दिस इज़ गुड। यू वांट लिटिल मोर, यू कैन गो, बट मुझे क्या करना है, यहाँ से सब डिवीजन सरफेस ऑन करना है ताकि स्मूथनेस और फाइननेस हो। चाहे तो आप लोग यहाँ से भी इसे बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं इसे 48 करता हूँ तो क्या दिखेगा, स्मूथनेस। ठीक है, मैं 32 करता हूँ, थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, तो 32 बेटर है। सभी को वैसे किया तो हमें वही रखना पड़ेगा। अब इसे सिलेक्ट किया है और मैं इसे अगर एडिट करता हूँ तो मेरे पास इतना कंटेंट है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर आना है और
और यहाँ से एक इमेज टेक्सचर लोड करना है, यहाँ पर उसे कॉल करना है, कौन सा, बकल, ठीक है। अब मैं इसे बेक करूँगा। अब जब तक ये बेक हो रहा है, एक चीज़ और समझ लें कि मैं एक नया यूट्यूब पर नया प्लेलिस्ट, कुछ प्लेलिस्ट नए लॉन्च कर रहा हूँ और उसके लिए मैंने काम शुरू किया है। पेशेंस रखें, बहुत फ़ायदेमंद और बहुत मज़ेदार होगा। और मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरे एक अच्छे मित्र मेरे साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं, उनका अभी रिप्लाई आना बाकी है, लेकिन साथ ही साथ आप सभी को इनवाइट करता हूँ कि अगर, देखिए मैं पैसे वैसे मैं सक्षम नहीं हूँ, लेकिन काम करना, साथ में लोगों को साथ में लाना, एक साथ बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा कर देना, वो भी बड़े ज़्यादा पैसे के बगैर, फिर भी अगर आपको लगता है कि ये पॉसिबल है और आपको लगता है कि आपके प्रोजेक्ट्स से ये क्लैश नहीं होगा, तो अगर इच्छा हो तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे अप्रोच करें कमेंट बॉक्स में और मैं आपसे आगे बात कर सकता हूँ। लेकिन प्रोजेक्ट्स यही सब होंगे। मेरा रन काफ़ियों की तरह कॉमन है, लेकिन बहुत लंबा और बड़ा भी है। कहते हैं ना, मंशा बहुत बड़ी है। तो हाँ, अगर आप मेरे इस प्रोजेक्ट को मतलब अपने प्रोजेक्ट की तरह काम करने में इस्तेमाल नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ बैठकर काम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। लेकिन आपको लगता है कि मैं ऐसे और बहुत बेहतरीन और अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट्स जो लाना चाहता हूँ ला सकूँ और लाऊं, तो आप लोग मुझे मेरे चैनल को डोनेट भी कर सकते हैं। मेरे चैनल के प्रोफाइल में जाकर आप देख सकते हैं डोनेशन लिंक, और मुझे उसकी ज़रूरत भी है, लेकिन यहाँ पर है। आपको कैसा लगता है कि कितना काम ये कितना सच्चा और कितना इम्पोर्टेंट, या फिर कितना लाइफ चेंजिंग, या फिर कितना अनबिलीवेबल है कि ये ऐसा भी हो सकता है। अगर आपको उस पर उस बात पर यकीन है तो आप लोग ज़रूर मेरे साथ जुड़ेंगे या तो फिर मेरी मदद करेंगे। सो आई एम वेरी थैंकफुल एवरी टाइम एंड इन फ्यूचर एंड इन पास्ट एंड इन प्रेजेंट। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ तक मुझे काफ़ी ताकत दी है। सो बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी रहूँगा। तो मुझे इस मामले में, देखिए मैं एक्सप्रेशंस यानी एक्सप्रेस करने में इतना माहिर नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी सोच आप तक पहुँच रही है, इतना काफ़ी है। सो आप लोग, आपकी सोच, आपके विचार मेरे प्रति, मेरे चैनल के प्रति, मेरे काम के प्रति जो भी हैं, कृपया व्यक्त करें कमेंट बॉक्स में। मैं उत्सुक हूँ कि मुझे और क्या सुधार करना है, मुझे और क्या और आगे बड़े काम करने मैं कर सकता हूँ, चाहे मुझे अकेले करने पड़े या कोई मेरा साथ दे। सो देखिए, हमने बेक तो कर लिया, हमारा काफ़ी सारा प्रोसेस हो गया और हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, तो ठीक है, हमारा इतना काम हो गया। अब अगर हम चेक करें तो ये भी सेट हो गया है, ठीक है, और इट इज़ परफेक्टली डन, ठीक है। तो हमने ये तो अचीव कर लिया, अब इसे सेव करना पड़ेगा। तो मैंने सेव कर लिया, ये ओवरराइट हो जाएगा हमारा जो भी इसका जो टेक्सचर फाइल है उस पर। और अगर देखें तो यहाँ मैंने ओपन करके रखा है, ये देखिए, ये उसका यूवी मैप, ये बेल्ट का मैप, ये बकल का एओ और ये बेल्ट का एओ। तो ऐसे इसलिए किया है क्योंकि ये आसान, एम्बिएंट ऑक्लूजन एक आसान मैप है। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी, हमें हमारे पीसी में
हम सरफेस टेक्सचर पेंट नहीं कर सकते, बहुत हैवी होता है, तो हम ये निकाल ले जैसे तैसे, तो उसके बाद फिर हम अपना टेक्सचर खुद मैन्युअली इस पर पेंट करके वहाँ चेक कर सकते हैं। ये बहुत ट्रेडिशनल वे है और किया जाता था, अभी भी बहुत आसान है, समय लगता है लेकिन बहुत अच्छा काम होता है। सो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस हियर। मेरे एक लॉजिक को मैं फॉलो करता हूँ, कई मेरे स्टूडेंट्स को फॉलो करवाता हूँ कि जो आप सीखते हैं वो 3+2=5 आप सीखते हैं। आप और मुझसे या अपने टीचर से सीखते तो ये भी पता चलता है कि 2+3 भी 5 होता है। लेकिन जब तक आप ये दोनों प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक 1+4 नहीं जान पाएंगे, 4+1 नहीं जान पाएंगे, 6-1 नहीं जान पाएंगे, 7-3 नहीं जान पाएंगे। ये सारे इक्वेशंस आपको प्रैक्टिस से ही एक्सप्लोर करने पड़ते, तब पता चलता है कि और कितने तरीके हैं आपको एक ही आउटपुट, एक ही रिज़ल्ट लाने के लिए। यानी जब तक बेस, यानी जो भी सीखा जाता है वो बेस ही होता है। कोई एक्सपर्ट, कोई मेंटोर, कोई दुनिया का बड़ा गुरु भी आपको आपका फाउंडेशन ही बिल्ड करवाता है। प्रैक्टिस के बगैर आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते। तो इस चीज़ पर ध्यान दें, गौर करें। और हमारा ये ब्रेक हो गया है, तो थैंक यू। मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।